Hello everyone. Today we are going to discuss about the second part of this particular chapter, जो कि है distance. What is distance actually? Generally जब भी हम कहीं जाना चाहते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अपने घर से जो है नयापुरा से स्टेशन जाना चाहता हूँ, तो ऐसा सब लोग कहते हैं कि ये 1.5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है. तो बेसिकली वो जो ये चीज बोल रहे हैं ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो जो चीज है दैट इज डिस्टेंस. ठीक है. तो डिस्टेंस होता है एक्चुअली, वो होता है कि आप कितना रास्ता, यानी कि पाथ, पाथ माने कि रास्ता, कितना रास्ता आप ट्रैवल करते हो. ठीक है. वो रास्ता कुछ भी हो सकता है, कहीं से कहीं तक का भी हो सकता है वो रास्ता. तो आप जो कितना रास्ता ट्रैवल करते हो दैट इज नोन एज डिस्टेंस. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है. आप घर से जो है स्कूल जाते हो तो आपने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर चला. भले आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए हो, चाहे सीधे रास्ते से गए हो, कैसे भी रास्ते से गए हो, बट आपने जो है 3 किलोमीटर चला. ठीक है. आपने एक ऐसी घड़ी पहनी है जिसके अंदर वो बताता है कि आपने कितना चला. तो वो जो बताता है दैट इज 3 किलोमीटर्स. ठीक है. अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप स्कूल से लेकर गुरुद्वारा गए, फिर आपने देखा कि स्कूल बंद पड़ा है, तो आप आगे चले गए, तो 5 किलोमीटर आप आगे और गए, तो आपने होम से लेकर गुरुद्वारे तक कितना चला टोटल? आपने चला 8 किलोमीटर. फिर आप गुरुद्वारे में थोड़ी देर दर्शन वर्शन करके फिर आप लौटे, फिर आप घर पे आए, फिर आप है शॉप पे कुछ खाने के लिए रुक गए. सपोज करें हम लोग चिप्स वगैरह पैकेट लेने के लिए खड़े हुए, तो फिर आप रिटर्न में आए तो 6 किलोमीटर आए. ठीक है. तो अगर मैं पूछूं आपने घर से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर ट्रैवल किया या कितना डिस्टेंस चला, तो वो रास्ता पूरा ये है. तो यानी कि 8 + 6 यानी कि 14 किलोमीटर चला मैंने. ठीक है. तो होम टू शॉप डिस्टेंस जो होगी मेरी, वो होगी कितनी? 14 किलोमीटर्स. अब इसमें मैंने क्या किया? 8 + 6 सिंपल. तो डिस्टेंस जब भी निकाली जाती है तो एक सिंपल एडिशन यूज होता है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा एडिशन, यानी कि 3 + 5 8, 8 + 6 14. ठीक. सिंपल एडिशन यूज होता है, इसीलिए इसको एस फॉर सिंपल, एस फॉर स्केलर बोलते हैं. स्केलर. ठीक. ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ नंबर बताना होता है, यानी कि मैंने बताया 14 और मैंने बताया किलोमीटर, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताना होता, आसानी से जुड़ भी जाता है. ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है. इट यूजेस सिंपल एडिशन. आपने देखा 8 + 6 14 है, सिंपली हम कर पा रहे हैं, तो ये सिंपल एडिशन होता है. इसकी जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो मीटर है. इसका जो सिंबल है एस है. सीधे एस लेटर जो बना देंगे, दैट सिंबल इज द सिंबल फॉर डिस्टेंस. डिस्टेंस की जो हमेशा वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. देख लो आप यहाँ पे +8 है, +6 है, तो डिस्टेंस हमेशा जो है आपका पॉजिटिव रहता है. ठीक है. इस स्टेटमेंट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट. कई बार ऐसा होता है कि मुझे शॉर्टकट पता चल जाते हैं. ठीक है. जैसे मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, मैं रास्ते में जा रहा हूँ सीधे, मुझे पहुंचना है कहीं आगे जाके, घूम के मुझे यहाँ तक आना है. ठीक है. मुझे पता चल जाता है कि कच्चा रास्ता जो है सीधे वहीं तक ले जाता है मुझे. ठीक है. तो मैं से सीधे कच्चे रास्ते पे चल पड़ता हूँ, पैदल 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 पैदल. तो ये जो कच्चे रास्ते पे आप सीधे सीधे चल रहे हो ना, दैट इज द शॉर्टेस्ट रास्ता बिटवीन योर इनिशियल, यानी जहां से शुरू किया था और जहां खत्म होगा वहां तक का. तो जब सबसे छोटा रास्ता जो होता है, जहां से शुरू करते हैं और जहां पे खत्म होते हैं, उसके बीच का उस सबसे छोटे रास्ते को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल, जहां से आप शुरू करते हो और जहां आप खत्म करते हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का, विद डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन भी काम में आती है, इसलिए इसको हम जो है अलग क्वांटिटी बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं. ठीक है. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. आप घर से स्कूल गए, स्कूल से गुरुद्वारा, गुरुद्वारा से शॉप पे. अब अगर मैं इतना घूम के न जाके सीधे शॉप पे यहाँ से घर से जाना चाहता, तो मैं कितनी उसमें पहुंच जाता डिस्प्लेसमेंट में, क्या डिस्प्लेसमेंट होती? तो आप ध्यान से देखो, 3 + 5 किया मैंने. ठीक है. मैं आगे गया तो मैंने 3 + 5 किया, मैं पीछे आया तो मैं -6 करूंगा, यानी कि 8 - 6. आंसर इज होम टू शॉप. जाने के लिए
मुझे क्या करना है, आगे जाने वाला तो 8 तो प्लस करना है, एंड माइनस पीछे आने वाला 6 माइनस करना है, तो आंसर इज 2 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक आप गए थे, लंबा रास्ता घूम के आप फिर लौट गए, मुझसे पूछेगा कि शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ इस शुरुआत से और इस अंत तक, तो शॉर्टेस्ट रास्ता उससे 2 किलोमीटर है, तो मैंने बता दिया 2 किलोमीटर, सिंपल। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वांटिटी को, क्योंकि इसमें 2 किलोमीटर जो है हमारा जो आया है, इसके लिए 2 किलोमीटर के लिए एक दिशा बतानी पड़ती है कि वो 2 किलोमीटर मुझे किस तरफ चलना होगा, इस 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 तरफ मिलना, किधर चलूं कि दुकान मिले, क्योंकि 2 किलोमीटर तो चारों तरफ है, इस गोले के अंदर 2 किलोमीटर पूरा है, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर आपको टेढ़ा चलना है यूं, तब जाके दुकान आएगी। तो टेढ़ा किस एंगल पे चलना है, किस दिशा में चलना है, ईस्ट में चलना है, नॉर्थ में चलना है, साउथ में चलना है, वेस्ट में चलना है, तो वो चीज जो है ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्शन चाहिए होती है, इसीलिए यहाँ डायरेक्शन लिखा भी हुआ है, इसीलिए इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। इसका सिंबल एस होता है, इसके सिंबल में एरो लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर इज एरो, ठीक है। सेम ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर होती है, जैसे इसकी मीटर होती है इसकी भी मीटर होती है। इसकी जो वैल्यू होती है प्लस भी हो सकती है, देख लो यहाँ पे प्लस भी है, माइनस भी हो सकती है, और अगर ये 6 की जगह 8 होता तो 0 भी हो सकती है, ठीक। यानी कि ये चल के वापस अपने घर पे पहुंच जाएगा, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0, ठीक। अब इस एग्जांपल से एक चीज समझना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर आता हूँ वापस से। जब ये होम से गुरुद्वारे तक गया था, तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी चली, 8, ठीक है। और जब होम से गुरुद्वारा तक गया था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, वो भी 8। क्यों, क्योंकि इसका शुरुआत का और ये एंड का पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता है, सीधा रास्ता है, तो वो भी 8 है। तो इसीलिए कहा जाता है डिस्टेंस कभी कभार इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इक्वल का साइन है ये, और डिस्टेंस जो है बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस था पूरा, यहाँ से यहाँ तक जब आया था तो डिस्प्लेसमेंट था 14, और जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो वो क्या है, 2, तो 14 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इसलिए हम कहते हैं डिस्टेंस बड़ा तो हो ही सकता है हमेशा, बट इक्वल भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म्स हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड में क्या होता है कि कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कितने टाइम में कर रही है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप नयापुरा से ऑटो में बैठे और आपने स्टेशन जाना था, तो आपने देखा कि ऑटो ने 3 किलोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कवर कर दी, 3 किलोमीटर 10 मिनट में उसने आपको पहुंचा दिया। तो आपको पता चल जाता है कि डिस्टेंस कितनी चली और टाइम कितना चला, तो मुझे कितनी स्पीड से इसने मुझे पहुंचाया, ठीक है। स्पीड इसी को कहते हैं, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस भी आपको दिया, टाइम भी आपको पता है, उन दोनों की मदद से आप ये बता सकते हो कि आप कितनी तेज जा रहे हो, ठीक है। तो हमारे मोबाइल में जो जीपीएस वगैरह होते हैं, जीपीएस भी स्पीड बता सकता है, क्योंकि वो सीधे कम्युनिकेट कर रहा होता है सैटेलाइट से, ये पता लगाता है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो। इसका सिंबल होता है V, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ये V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे मीटर है, ये मैंने बताई थी आपको, मीटर होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड में होती है, तो ये यूनिट इसकी हो गई m अपॉन s। s अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ जाता है कभी कभार। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या है, हमारे चैप्टर में पूरा एक फैमिली है, परिवार है। सबसे बड़ा आदमी जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के 2 बच्चे हैं, स्पीड और वेलोसिटी। इन दोनों बच्चों के भी बच्चे हैं, स्पीड का डिस्टेंस है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए डिस्प्लेसमेंट के चाचा, और ये होगा उसके दादा, ठीक है। इस तरीके से समझो, और टाइम जो है दादी है वो सबके लिए है, ठीक है। तो जैसा डिस्टेंस करेगा वैसे ही स्पीड करेगा, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के हैं, और जैसा डिस्प्लेसमेंट करेगा वैसा वेलोसिटी करेगा, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के, ठीक है। होता है ना, चाचा में भी अलग अलग होता है, चाचा का बिहेवियर कुछ अलग तरीके का है, तो उनके बच्चों का भी वैसा ही है,
और हमारा अलग है तो हमारे पापा का भी वैसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है, फैमिली में भी। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, देखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव था, इसके अंदर डिस्टेंस की जगह स्पीड आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी आ जाता है, सेम टू सेम चीजें यहाँ भी चल रही। हाँ, स्पीड जीरो भी हो सकता है, अगर मान लो कोई बॉडी अपनी जगह खड़ा है तो भाई चल ही नहीं रहा, अपनी जगह तो चल ही नहीं रहा, तो अगर चल ही नहीं रहा तो उसका डिस्टेंस जीरो है, चल ही नहीं पा रहा तो उसका स्पीड भी जीरो रहेगा। खैर ऐसा कभी डिस्कशन होगा नहीं, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ, पॉसिबल है, ठीक। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसमें भी सिंपल सारा एडिशन हो जाता है, जैसे 2 + 3 5 हो जाता है, इसीलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी आपकी है, ठीक है। हाँ, एक बार बता दूं, इसके अंदर इस बार हमारे अभी वेक्टर नहीं है, तो इसमें भी हम सिंपल एडिशन ही करेंगे, बट इसमें फर्क इतना है कि इधर प्लस प्लस होता है हमेशा और इधर माइनस भी हो सकता है, बस इतना सा फर्क आता है वेक्टर में। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट आपने चला और कितने समय में चला, ये वेलोसिटी होती है। ये खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका खुद ऐसा है तो इसका बच्चा भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके का, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम सिंबल है, उसका v था, इसका v पे एरो, इसका s था, इसका s के ऊपर एरो, बस इस तरीके का। तो जैसा ये करेगा वैसा ये करेगा। जैसा यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकती है, तो ये भी प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का है। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये बताता है कि स्पीड कितनी तेजी से बदल रही है। अब देखो, स्पीड ये बताता है कि डिस्टेंस कितनी तेजी से बदल रही है, डिस्टेंस आप कितनी तेजी से खत्म कर रहे हो या पहुंच रहे हो किसी भी जगह, तो इसका भी ऊपर एक्सेलरेशन ये बताता है कि आप स्पीड कितनी तेज से बदल रहे हो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड कितनी तेजी से बदल रही है किसी समय में, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। जो आप ये देते हो ना, ये अपने बाइक के अंदर ये देते हो एक्सेलरेटर, तो एक्सेलरेटर माने कि आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आपने स्पीड बदली ना, वो कितने सेकंड में बदली आपकी स्पीड, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ज्यादा बदल दी तो ज्यादा एक्सेलरेशन, कम बदली तो कम एक्सेलरेशन, इस तरीके से। इसका सिंबल होता है छोटा अल्फाबेट ए, फॉर्मूला होता है पुरानी स्पीड, देखना, दिस इज द न्यू स्पीड एंड दिस इज द ओल्ड स्पीड। जब मैं नई में से पुरानी माइनस करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कितना बदली। द चेंज अपॉन द टाइम, यानी कि कितना चेंज हुआ, कितने समय में हुआ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस पे मीटर पर सेकंड है और नीचे भी सेकंड है, तो वो दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे। तो अब ये ऊपर जाएगा तो की पावर -2 हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन जो है प्योरली इसके बिहेवियर पूरे वेलोसिटी जैसे हैं। होता है ना, किसी की तरफ चाचा भी दो, अपने जो 2 चाचा हैं उनमें से दादाजी को किसी एक को पसंद करते हैं, दोनों को नहीं करते। तो सेम टू सेम इसी तरीके से जो है हमारी फैमिली में वेलोसिटी को ज्यादा पसंद करता है एक्सेलरेशन। तो स्पीड, खैर कोई बात नहीं, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। तो एक्सेलरेशन जो है वो भी प्लस है, माइनस है, जीरो है, ठीक है। इनफैक्ट जो है जब ये स्पीड के साथ होता है तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है, जब ये वेलोसिटी के साथ होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख पाते हैं, कुछ ऐसे, ए के ऊपर एरो। तो ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि है तो दोनों का ही, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीन को पॉज करके दोबारा से समझने की कोशिश करें। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके टाइप्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।